नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 3 साल से परीक्षाएं आयोजित नहीं होने से परेशान नर्सिंग पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मतदान का बहिष्कार करने घोषणा की। प्रदेश में 2.5 लाख छात्र छात्राएं हैं परेशान। गोरखपुर पुलिस ने पकड़ा अवैध शस्त्रों का जखीरा। बुरहानपुर से अवैध शस्त्र लाकर जबलपुर में की जा रही थी अवैध शस्त्रों की सप्लाई। सप्लायर सहित 2 लोग गिरफ्तार। चाकू तलवार जैसे घातक हथियार और कार बरामद। और जबलपुर भेड़ाघाट के पास हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना के सीसीटीवी वीडियो सामने आए। तेज रफ्तार कार पलटने से पति पत्नी बच्चे सहित 3 लोगों की हुई मौत। तीन वर्षों से परीक्षाएं आयोजित नहीं होने से परेशान नर्सिंग पैरामेडिकल के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए हैं। छात्र संगठन ने घोषणा की है कि यदि जल्द परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती हैं तो छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक एवं शुभ चिंतक मतदान नहीं करेंगे। चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के करीब 2.5 लाख पैरामेडिकल नर्सिंग के छात्र छात्राओं का भविष्य चौपट होने की कगार पर है। पढ़ाई में पैसा तो लग रहा है, लेकिन डिग्री और डिप्लोमा नहीं मिल रहा। इसकी वजह से सरकार पिछले 3 सालों से परीक्षाएं आयोजित नहीं करा रही है। गुस्साए छात्र छात्राएं अब सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थियों का कहना है कि उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिंदाबाद अभी तो लड़ाई है। जिस प्रकार से प्रदेश के लाखों नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की बीती 3 वर्ष से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं एवं सरकार का इसके द्वारा कोई रुख नहीं है, सरकार के प्रति कोई संवेदना नहीं है, तो आज ये प्रदेश सरकार को चुनाव से ठीक पहले अल्टीमेटम है कि अगर परीक्षाएं नहीं कराएंगे तो प्रदेश के समस्त छात्र लामबंद हो गए हैं। न केवल 2 लाख नर्सिंग पैरामेडिकल के बल्कि संपूर्ण प्रदेश के बालिग छात्र इनके साथ खड़े हैं, इनके अभिभावक इनके साथ खड़े हैं और शुभचिंतक और जागरूक जनमानस आने वाले समय में इन पीड़ित, लाचार, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्षति पहुंचे हुए छात्रों के साथ उनकी संवेदना है और इससे क्लियर सावधानी आज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि अगर परीक्षाएं नहीं कराओगे तो दोबारा आप सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। हमारा ये कहना है कि एग्जाम नहीं हो रहे हैं, जिससे कि हम परेशान हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, प्लस पैसे लग रहेंगे, जिससे कि है ना, और एग्जाम हो नहीं रहेंगे और लोगों को सिर्फ वोट से मतलब होता है और एग्जाम वगैरह से कुछ मतलब नहीं होता है। इसलिए हम लोगों का यही नारा है, अगर परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। कोई वोट नहीं देगा, हमारे घर वाले वोट नहीं देंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई वोट नहीं देगा। इसलिए आप लोग पहले वोट कराएं। वो पहले वोट तो छोड़िए, वोट तो हम लोग देने से रहे, इसीलिए क्योंकि पहले परीक्षा होगी तभी वोट मिलेगा आप लोग। जी, आज हम लोग इस संदेश में कर रहे हैं कि हमारी परीक्षाएं नहीं हो रही है, इसकी वजह से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी 3 साल से परीक्षाएं रुकी हुई है, अभी भी हम लोग फर्स्ट ईयर में ही है, फर्स्ट ईयर की भी एग्जाम नहीं हुआ है हमारे, और अगर हमारी परीक्षा नहीं होंगी तो हम वोट नहीं देंगे उन्हें। परीक्षाएं 3 साल से नहीं हुए, हमारा आने जाने का खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारे माँ बाप पूछते हैं पेपर में फेल हो जाते हो कि अब क्या बताएं उनको कि हमारी सरकार एग्जाम ही नहीं करवाती हमारे। जब अभी पेपर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग अपना पढ़ाई और हम लोग अपनी नौकरी कैसे करेंगे, जिसकी वजह से हमें सरकार से यही मांग है कि हमारी जल्द से जल्द पढ़ाई कराई जाए। मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स के छात्रों ने गांधी भवन से 1 घंटा घर तक पैदल मार्च निकाला। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि छात्र छात्राओं के भविष्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। गुलगुआ चौक कचपुरा के पास लाखों रुपए की लागत से बनाई गई सब्जी मंडी सूनी पड़ी है। सब्जी व्यापारी मंडी में दुकानें लगाने और व्यापार करने से कतरा रही हैं। सब्जी व्यापारी अब भी सड़कों के किनारे और फुटपाथ पर दुकानें लगाकर व्यापार कर रही हैं। गुलगुआ चौक कचपुरा के पास प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च करके सब्जी मार्केट का निर्माण कराया गया। मंडी में सब्जी व्यापारियों के लिए विक्रय स्थल बनाए गए, लेकिन आज भी मंडी सूनी पड़ी है। सब्जी व्यापारी मंडी में दुकानें लगाने और व्यापार करने से कतरा रही हैं। ऐसे में शासन की महत्वपूर्ण योजना अनुपयोगी बनकर रह गई है। सब्जी व्यापारियों द्वारा अब भी व्यापार करने के लिए सड़कों और फुटपाथों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मंडी वीरान है। ये मंडी बननी है, सब्जी मंडी, इसका निर्णय नहीं हुआ कि कब खुल रही है, कब किसको मिल रही है, क्या मिल रही है। खुलना चाहिए, मार्केट अच्छा है, रोड में दुकानें हैं, जाम लगता है तो सही हो जाए अपना।
जो बन गई हाँ, या बनी है तो कुछ उपयोग होने लगे। तो अभी ये खुल नहीं पा रही अभी आगे नहीं है ना तब सड़क एकांत पड़ जाता। फिर यहाँ पे तो लोग आते होंगे असामाजिक तत्व दारू वगैरह पीते हैं। हाँ चलता है, नोएडा में चलता रहता है, कर्मचारी नोएडा में शराब वगैरह ही पीते हैं। दारू वाले गांजे वाले सब। खास बात यह है कि शासन प्रशासन भी सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जी बाजार लगाने वाले विक्रेताओं को सब्जी मंडी से व्यापार करने के लिए जागरूक नहीं कर पा रही है और न ही प्रशासन ने अवैध मंडी लगाने वालों पर कार्रवाई करने की दिलचस्पी दिखाई, लिहाजा सब्जी मंडी का उपयोग नहीं हो पा रहा। शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को परखने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर शासकीय माध्यमिक शाला कचपुरा में FLN मेला लगाया गया। इस मेले में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्कूली बच्चों की क्षमताओं की परख की गई। शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली और कक्षा दूसरी के छात्रों के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और भाषिक क्षमताओं की परख करने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर शासकीय शालाओं में FLN मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला कचपुरा में FLN मेला आयोजित किया गया। इस मेले में अभिभावकों की मौजूदगी में छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया और मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। मेले के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों ने बताया कि छात्रों के मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं की पहचान करने के उद्देश्य से यह गतिविधियां आयोजित की गई है। ये बच्चों के लिए राज्य स्तरीय FLN मेला लगाया गया है जो पहली बार आयोजित हो रहा है और इससे यह अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है इसमें, ताकि वो यहाँ की गतिविधियों को उनके सामने बच्चों से गतिविधियाँ कराई जा रही हैं। पढ़ाई से संबंधित गतिविधियाँ जैसे गणित की हैं गतिविधियाँ, भाषा विकास की हैं, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सब गतिविधियाँ इसीलिए कि ताकि अभिभावक, खासकर माँ को बुलाया गया है कि माँ के संपर्क में बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तो माँ घर में भी उस गतिविधियों के आधार पर बच्चों का सहयोग कर सके घर में कि बच्चे कैसे अच्छे से अच्छा सीख सकें। ये मेला कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों के लिए लगाया गया है जिसमें उनका बौद्धिक क्षमता, शारीरिक विकास, भाषा विकास, उसमें लिखना, मतलब बच्चा कहाँ तक है उसके आगे हमें सीखने के लिए मतलब क्या सिखा सकते हैं हम आगे बच्चों की क्षमताओं को देखते हुए फिर हम आगे क्या क्या कार्य योजना बना सकते हैं उनको सिखाने के लिए। इस हेतु ये मेला लगाया गया है। ये आधारभूत जो फाउंडेशन एंड लिटरेसी प्रोग्राम है उसी के अंतर्गत मेला का आयोजन किया गया है। मेले में छात्रों के साथ ही उनके अभिभावक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। फूटाताल दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले एक ऑटो चालक के घर की छत का प्लास्टर उखड़कर कमरे में सो रहे परिवार के ऊपर गिर गया। इस हादसे में ऑटो चालक की पत्नी और उसकी बेटी घायल हो गए। फूटाताल दुर्गा मंदिर के पास निवास करने वाले एक ऑटो चालक के घर की छत का प्लास्टर उखड़कर कमरे में सो रहे परिवार के ऊपर गिर गया। मध्यरात्रि में हुई इस घटना में ऑटो चालक की पत्नी गीता सोनी और उसकी बेटी घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायलों का अस्पताल में इलाज कराया गया। इस घटना से परिवार दहशत में है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मेरा घर गिर गया था, भर के गिर गया था मेरे ऊपर रात में 12 बजे रात में। मेरे बच्चों को कुछ हो जाता, कल को मर जाते मेरे बच्चे, मैं क्या करूं। और मेरे पास मेरी स्थिति नहीं है कि मतलब हम लोग अपना घर बनवा सके। बहुत गरीबी परिस्थिति है हम लोग की। मेरे पति ऑटो चलाते हैं और कल को कुछ भी हो सकता रहा। मेरे सर पे चोट लगी है और कमर में, मेरे हाथ में चोट लगी है। मेरी लड़की क्या चाहती हैं? मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि मेरी कुछ मदद करें। पीड़ित परिवार की माने तो बारिश की वजह से उनके घर की छत और दीवारें कमजोर हो गई हैं। ऐसे में उन्हें हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। शहर के व्यस्तम चौराहों में से एक नागरथ चौक के आसपास की सड़क बदहाल है। सड़क के गड्ढे दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नगर निगम में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नागरथ चौक से इनकम टैक्स चौक तक की करीब 200 मीटर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। गड्ढों के कारण दिन भर में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन नगर निगम लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। गड्ढों भरी सड़क पर राहगीरों का चलना मुश्किल हो रहा है।
सड़क काफ़ी समय से ख़राब हैगी और इसके कारण बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। काफ़ी स्कूल के बच्चे निकलते हैं, उन लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है और हम लोगों को भी बहुत दिक्कत है। ये रोड में जो गड्ढे हैं इस कारण हम लोगों को भी डर लगता है कभी आइट साइड से निकलने में। नगर निगम रिपेयरिंग के नाम पे ये डस्ट डाल रही है, ये आपके सामने डस्ट डाल रही है। ये 2 दिन बाद पानी गिरेगा बिना डामल के, ये अभी सब निकल जाएगा। ये तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं, ख़राब है ये। तो यहाँ से आदमी निकलता भी है तो बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं, आदमी डगमगा जाता है, गिर जाता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नई बनी सड़क की दुर्दशा भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। जल्द सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर में अवैध शस्त्र सप्लाई कर रहे बुरहानपुर के एक सप्लायर और एक नाबालिग बालक को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 11 तलवार, 10 बटनदार चाकू, 4 मछली नुमा धारदार चाकू और 1 कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक अवैध शस्त्रों की सप्लाई करने वाला आरोपी जूते चप्पल की दुकान की आड़ में बदमाशों को अवैध शस्त्र सप्लाई कर रहा था। जबलपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम और अवैध शस्त्रों की सप्लाई को रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने अवैध शस्त्र की सप्लाई करने वालों की पतासाजी और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया था। इसी कड़ी में गोरखपुर थाना पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान एक मांझा कार से बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में बुरहानपुर के रहने वाले अमर सिंह नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अमर ने बताया कि वह फुटपाथ पर चप्पल जूते की दुकान लगाता था। बीते कई वर्षों से इस धंधे की आड़ में बुरहानपुर से अवैध शस्त्र लाकर जबलपुर में सप्लाई कर रहा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एमपीईबी के पास रहने वाले एक 17 वर्षीय नाबालिग बालक से भी बटनदार चाकू बरामद किया। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। एसपीटी के विद्यार्थी ने बताया कि इनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद 11 तलवार, 10 बटनदार चाकू, 4 मछली नुमा धारदार चाकू और 1 कार जब्त की गई है। वर्तमान में अभी हम लोगों ने जो वेरिफिकेशन कराया है कि ऑनलाइन चाकू लगभग आना बंद हो गए। तो अब लेकिन जो भी वारदातें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं चाकूबाजी की हो रही थी। हालांकि चाकूबाजी की वारदातों में विगत वर्षों की तुलना में कमी आई है, लेकिन अभी भी जो वारदातें हो रही हैं तो उसका सोर्स क्या था उसको पता लगाने के लिए हमारी टीम पूरे ज़िले में सक्रिय है। और उसी क्रम में हमारे एडिशनल एसपी कमल मौर्य जी हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं प्रवीण, और इनकी पूरी टीम ने उसको अपने इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जानकारी मिली कि एमजीएम स्कूल के पास ये बुरहानपुर का कोई व्यक्ति है जो कि जूते चप्पल की दुकान की आड़ में कार में सारे शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ये चाकू तलवार लेके बेच रहा है। तो इनको इस मुखबिरी की कंफर्मेशन की गई और उसके बाद रेड करके उस व्यक्ति को पकड़ा गया है। खकनार निवासी बुरहानपुर ज़िले का अमर सिंह है, जिससे ये कई तलवारें चाकू बरामद हुए हैं और ये यहाँ पर इसको विक्रय करता था। तलवारें लगभग 4000 कीमत की और ये चाकू लगभग 1500 से कीमत के थे जिनको ये सेल करते थे। तो इस तरह से अभी विधानसभा चुनाव भी हैं तो एंटी सोशल एलिमेंट्स पे, अवैध हथियारों पर लगातार रोकने के लिए हमारा अभियान शिकंजा लगातार जारी है और इसी क्रम में गोरखपुर पुलिस को ही सफलता मिली है। हम लोग ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले, क्योंकि विगत कई वर्षों से इसका यहाँ पर आना जाना रहा है और ये यहाँ पर कई बार किराए से मकान लेके अपना काम करता था और जूतों चप्पलों को बेचने की आड़ में ये काम कर रहा था। तो वो ही पता कर रहे हैं कि किन किन लोगों को इसने हथियार दिए हैं और ऐसे भी 1-2 लोग पकड़े गए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की गई है। साथ ही जबलपुर पुलिस ने बुरहानपुर पुलिस से भी इस मामले की जानकारी शेयर की ताकि अवैध हथियारों के संबंध में और भी जानकारी जुटाई जा सके। रांची थाना क्षेत्र वीएफजे स्टेट के पास बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक नमकीन फैक्ट्री के कर्मचारी को रोका और उस पर लाठी डंडों से हमला करते हुए रुपयों से भरा बैग लूट कर भाग गए। इस घटना के बाद फैक्ट्री कर्मी ने फैक्ट्री मालिक को घटना की जानकारी दी। फैक्ट्री कर्मी के मुताबिक उनके बैग में 1 से 1.5 लाख रुपए थे। बहरहाल रांची पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची थाना अंतर्गत वीएफजे स्टेट में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक नमकीन फैक्ट्री के कर्मचारी राकेश शर्मा को रोका और उन पर लाठी डंडों से हमला करते हुए रुपयों से भरा बैग लूट कर भाग गए। पीड़ित फैक्ट्री से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर हमला किया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक उनके बैग में 1 से 1.5 लाख रुपए नकदी थी। मैं नमकीन फैक्ट्री का उसका कलेक्शन करके घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोगों ने 2 लोगों ने हमको रोका और रोकने के बाद
एक ने बैग छीनने की कोशिश की और एक ने डंडों से प्रहार किया। प्रहार करने के बाद मेरा बैग लेके वो वहाँ से भागे और थोड़ी दूर पर एक टू व्हीलर खड़ी थी जिसमें 2 लड़के बैठे हुए थे। तो वो जो बैग लेके मेरा भागा था तो सीधा टू व्हीलर में बैठ के वो लोग भाग गए और जो डंडे से प्रहार कर रहा था वो मेरे को मारे जा रहा था। जैसे ही मैं मौके पर वहाँ गिरा तो उसके बाद वो बैग लेके फरार हो गए। सिर में टाँके वगैरह लगने के बाद मैं थाने गया, थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई। इस मामले की शिकायत पीड़ित राकेश शर्मा और फैक्ट्री मालिक ने रांझी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच और हमलावरों की तलाश कर रही है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के ग्राम बंधा के पास हाईवे पर एक कार के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। कार में सवार एक गर्भवती महिला, उसके पति और बेटी की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक ये परिवार उपचार कराने जबलपुर आया था और वापस अपने गांव बेलखेड़ा संदरदेही लौट रहा था। रास्ते में किसी जानवर को बचाने में कार पलट गई और हृदय विदारक हादसा हो गया। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम बंधा के पास रात के समय हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार एक गर्भवती महिला, उसके पति और बेटी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बेलखेड़ा के ग्राम सुंदरदेही में रहने वाले 28 वर्षीय ओम प्रकाश लोधी अपनी पत्नी सविता लोधी और 4 वर्षीय बेटी वेदिका के साथ वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जबलपुर से ओमदेही जा रहे थे इन लोग, बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया ढाबा के पास में। जैसी जानकारी लगी उनको यहाँ मेडिकल भिजवाया गया। मेडिकल में आज सुबह पोस्टमार्टम करवा के और बात इनकी सौंप दिया गया। इसकी जांच जारी है। सड़क हादसे का शिकार हुए परिवार के परिजनों ने बताया कि हाईवे पर किसी मवेशी को बचाने में यह हादसा हुआ। मवेशी को बचाने के लिए अचानक लगाए गए ब्रेक के कारण कार पलट गई। रफ्तार तेज होने के कारण दूर तक खिसक गई। ये जबलपुर आए थे ट्रीटमेंट के लिए बच्चे के, यहाँ से वापस जा रहे थे गांव। तो कुछ आवारा पशु जो रोडों पर रहते हैं उनको बचाने के लिए दुखद घटना घटित हो गई, जिसमें पूरा परिवार ख़त्म हो गया। शासन प्रशासन से निवेदन है कि ये जो हम टोल टैक्स देते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जानवर रोड पर नहीं होना चाहिए। ये पहली घटना नहीं है, ऐसे आए दिन घटनाएं होती हैं और अनेक जानवर प्रतिदिन, उसमें खास करके गौ माता का भी एक्सीडेंट होता है। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। आवारा जानवर जितने भी हैं और ख़ास करके गौ माता, उनकी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ऐसी दुखद घटनाएं घटित हो रही जिससे पूरे परिवार काल के गाल में समा रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर मर्ग कायम किया है। भीषण हादसे के कारण ग्राम सुंदरदेही में शोक व्याप्त है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।